हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 20 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 3 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल सीखेंगे। ठीक है, वर्गमूल निकालना तो सीखेंगे, पर कौन सी संख्या है यहाँ पर दशमलव, मतलब जिसमें एक दशमलव लगा होगा। आप देखो, जैसे आपके पास यहाँ पर एक संख्या लिखी है, अगर आप इसमें कहीं पर भी दशमलव लगा दो ना, तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ठीक है, जो दशमलव के पहले वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं पूर्णांक हिस्सा, और जो दशमलव के बाद वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं दशमलव हिस्सा, ये वाला। ठीक है, तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ठीक है, अब आपको इसका वर्गमूल निकालना सीखना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ आपके पास स्टेप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, वर्गमूल निकालने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो देखो, आपको क्या करना है, जो भी आपके पास ये संख्या दे रखी है, इनको पहले अलग अलग कर दो। दशमलव हिस्सा अलग कर दो और पूर्णांक हिस्सा आप अलग कर दो। इनके जोड़े बना लो। जोड़े मतलब दो दो संख्याएं का जोड़ा बना दो। ठीक है, अब जोड़े हमेशा आपको ऐसे बनाने हैं पीछे से। ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया। अब इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, तो एक जीरो खुद लगा के इसका भी एक जोड़ा बना दो। ठीक है, मान लो अगर आपके पास ये नंबर हुआ, तो हमेशा यहां से जोड़े बनेंगे पीछे से, इस साइड से। ये एक जोड़ा बन गया, इसको अकेला छोड़ दो। आप चाहो तो इसको 02 लिख के भी जोड़ा बना सकते हो। ठीक है, ये एक जोड़ा बन गया। अब इसके अगर कोई और नंबर ये था, तो इसमें खुद जीरो लगाओ और एक जोड़ा बना लो। ठीक है, और जो ये मैं ऊपर लगा रही हूँ बार, ये मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि हमें पता रहे कि कौन सा जोड़ा है। इसलिए हम जोड़ों पे बार लगाते हैं। जो जो जोड़ा बनाते जा रहे हैं उनका उन पे बार लगाते जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें याद नहीं रहेगा कि कौन से दो नंबर जो है वो पेयर में है। ठीक है ना, चलिए अब हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं। देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है 2.7225 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो आपको वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको जोड़े बनाने पड़ेंगे इनके। तो मैंने यहाँ पर लिया 2.7225। जो ये हमारा पूर्णांक हिस्सा है, इसका जोड़ा तो बन नहीं पाएगा क्योंकि उसमें एक ही संख्या है, उसको छोड़ दो आप। जो दशमलव हिस्सा है उसमें देखो, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया ना। अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है। देखो, अब आप कैसे निकालोगे, एक आप अच्छे से समझ लोगे ना तो सारे पार्ट आपको अच्छे से आ जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल है ये, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना। देखो, यहाँ पर 2 लिखा है, तो आपको ऐसे कोई वो देखना है वर्ग, मतलब जो 2 हो या 2 से छोटा हो। तो अगर आप 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आएगा, है ना। तो 1 इंटू 1 करोगे तो ही तो 1 आएगा। तो आप यहाँ पर 1 लिखोगे और यहाँ पर 1 और यहाँ पर एक संख्या को 3 बार लिखोगे। यहाँ पर भी 1 आ गया, तो 2 में से 1 गया 1, और इस वाले जोड़े को नीचे लिख दो, पेयर को। अब जब आपने दशमलव के बाद वाला पेयर उतारा है तो यहाँ पर दशमलव लगेगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों, जो मैंने आपको यहाँ ये ब्लैंक बना के दिया है ऐसे डैश, इन दोनों डैश में सेम संख्या लिखनी है, और ऐसी लिखनी है कि वो या तो 172 हो मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई में छोटा सा निशान लगा लूं, मल्टीप्लाई करके या तो 172 हो या फिर उससे छोटी हो। ठीक है, तो अब मेरे पास देखो ये है, यहाँ समझो आप। अगर मैं यहाँ 5 लिख दूं तो यहाँ भी 5 लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 5 जो 25 हो गया मेरे पास। ठीक है, 5 2 जो 10 प्लस 2 12 हो गया। अभी तो 172 से छोटी है ये, एक बार 6 रख के देख लेते हैं। 6 6 जा 36 हो गया। ठीक है, 2 6 जा 12 प्लस 3 156 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं 7 रखूंगी तो बड़ी संख्या आ जाएगी। रखें एक बारी, चलो देखते हैं। तो 189 आ गई ना बड़ी संख्या, तो आप इसको रहने दो, फिर 6 रखो। तो यहाँ भी 6 लिखोगे, यहाँ भी 6 लिखोगे, और यहाँ भी 6 लिखोगे, और यहाँ लिखोगे 156। अब इसमें से इसको तो आपको घटाना है, जैसे आप डिवाइड में करते हो। ठीक है, वैसे ही घटाओगे आप इसको। तो जब आप घटाओगे तो 16 आएगा, और ये 25 वाला जो पेड़ है वो नीचे आ गया। ठीक है, अब जो ये 26 के नीचे 6 लिखा है, इसको प्लस कर दो, तो ये बन गया 32। फिर वो यहाँ पर भी एक ऐसी संख्या लिखनी है और यहाँ पर भी एक ऐसी संख्या लिखनी है कि जब इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करें, या तो वो 1625 आए, 1625 आए, या फिर इससे छोटा है। तो मैंने डायरेक्ट 5 रखा था तो मेरा 5 पे आ गया था। 325 को जब मैंने 5 से इंटू किया तो मेरा डायरेक्ट 1625 आ गया। तो फिर यहाँ पर भी 5 लिखूंगी, 3 जगह लिखनी है ना एक संख्या, बस। आंसर, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1.65। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब कह रहा है 0.9 का 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात करो। तो 0.9 है ये तो, पर आपको दशमलव के बाद 3 संख्या होनी चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, इसमें खुद से 0 लगा लोगे। कैसे, अभी तो फिलहाल इसका पेयर नहीं है, जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो एक तो यही हो गया, दूसरा जोड़ा
तीसरा जोड़ा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जितने जोड़े होते हैं ना दशमलव के बाद उतनी ही संख्या आती है। अब जैसे यहाँ पर 3 जोड़े हैं, है ना, तो दशमलव के बाद 3 संख्या आएंगी। तो आपको ये याद नहीं करना है कि कितने, कंफ्यूज भी नहीं होना कि कितने पेयर बनाए हम ये। तो आपको यहाँ बोला था 3 दशमलव तक, तो 3 पेयर बनाने हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं। देखो 0 तो होगा नहीं, तो पहले ही मैंने पॉइंट लगा दिया। 90 से शुरू कर रहे हैं हम, ये 0.90 जो लिखा हुआ है। तो 90 से छोटा होता है मेरे पास 9 9 जा 81, है ना। तो हम यहाँ पर एक 9 लिखेंगे, एक 9 यहाँ लिखेंगे और एक 9 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम 81। 90 में से 81 माइनस किया तो 90 बचा, सॉरी 9 बचा। ये वाला एक पेयर मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और इस 9 में इस 9 को प्लस किया तो 18 आया। अब फिर वही चीज 18 के आगे एक संख्या यहाँ लिखनी है और एक यहाँ, कि मल्टीप्लाई करके या तो 900 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। तो हमने 4 रखा, 4 4 जा 16 हो गया, 4 8 जा 32, 33, ठीक है, और 7। अगर मैं यहाँ 5 रखूं तो क्या बड़ा नंबर आएगा? 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 प्लस 2 और 9 आ रहा है ना बड़ा 900 से, तो इसका मतलब 4 आएगा। तो यहाँ भी 4 लिख दिया, यहाँ भी 4 लिख दिया और यहाँ पर भी 4 लिख दिया और यहाँ 736 लिख दिया, ठीक है। अब 900 में से 736 माइनस किया तो 164 आया और ये जो लास्ट पेयर रह गया था इसको नीचे उतार लिया। अब ध्यान दीजिएगा, हमेशा पेयर में ही नीचे उतरेंगे नंबर, एक एक करके नहीं उतरेंगे नंबर, ठीक है। अब 184 में 4 प्लस किया तो 188 आ गया। फिर वही दोबारा 188 और इसके बाद एक नंबर यहाँ रखने हैं, सेम नंबर, कि मल्टीप्लाई करके या तो 16400 आ जाए या उससे छोटा नंबर आ जाए। तो हमने यहाँ पर 8 रखा तो मेरा आया 15104। आप 9 रख के देखते हैं, इससे बड़ा आ रहा होगा 16400 से, इसलिए हमने 9 नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ भी 8 रख दिया, यहाँ पर ये वाला नंबर रख दिया, 1 8 यहाँ रख दिया, बस माइनस कर दिया। दशमलव के बाद 3 संख्याएं आ गई तो बस लिख दिया हमने अपना आंसर, ठीक है ना। तो एक बार आप स्टेप्स को अच्छे से याद कर लो तो ये वर्गमूल निकालना इस तरीके से बहुत आसान हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चंस दे रखे हैं वो देखते हैं। 4 पार्ट्स हैं जो हमें खुद से करने हैं यहाँ पर। तो पहला पार्ट देखते हैं और हमें यहाँ पर भी 3 दशमलव स्थानों तक ही ज्ञात करनी है संख्या, ठीक है, वर्गमूल ही निकालना है हमें इसका भी। चलिए पहला पार्ट देखते हैं। 23.5453, पहले पेयर बना लेते हैं। ये जोड़ा एक बन गया, एक। अब मुझे दशमलव के बाद 3 संख्या चाहिए ना, तो 3 जोड़े होने चाहिए। एक जोड़ा ये रहा, दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, बन गए ना 3 जोड़े। चलो अब करते हैं, अब वर्गमूल निकालते हैं हम थोड़ा सा नीचे, ताकि मैं वो नंबर्स को लिख सकूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा 23 पेयर, ऊपर बना दिया ये बार मैंने अपना, ताकि मुझे याद रहे कि ये एक पेयर है, ठीक है। अब 23 से छोटा कौन सा स्क्वायर है? तो 4 4 जा 16 होता है और 5 5 जा 25 होता है। 5 5 जा तो बड़ा हो जाएगा, तो हम 4 4 जा लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी एक 4 लिखा, 3 बार लिखना है एक नंबर ये, ठीक है। अब 23 में से 16 माइनस किया तो 7 आया। ये वाला पेयर मैंने नीचे लिख लिया, पॉइंट के बाद वाले लिखा है तो यहाँ पॉइंट लगा दिया। 4 प्लस 4 मेरे पास 8 हो गया, ठीक है। अब फिर वही यहाँ 8 लिखा है, एक संख्या यहाँ लिखनी है और एक यहाँ, या तो 745 आना चाहिए या उससे छोटा आना चाहिए, है ना। तो पहले मैंने 7 लेके देखा, ठीक है। तो जब मैंने 7 लिया तो इंटू किया तो मेरा 609 आ रहा था। फिर मैंने 8 लेके देखा, तो जब मैंने 8 लिया तो मेरा 704 आ रहा है। आ गया ना इसके पास ही, तो मैंने 8 लिख दिया यहाँ, क्योंकि 9 वाला इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा 704, यहाँ पर भी 8 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें से इसको जब मैंने माइनस किया तो 41 बचा। अब फिर मैंने ये वाला पेयर यहाँ पर नीचे लिख दिया, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो मेरा 96 आ गया, ठीक है ना। अब फिर वही यहाँ पर 96 के साथ देखना पड़ेगा। तो अब क्या करें, एक बार हम क्या करते हैं, 2 लेके देख लेते हैं। चलो, तो एक बार मैंने 2 लिया तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और एक 19। ये तो छोटा आ रहा है काफी अभी इससे, कोई और देखना पड़ेगा। चलो 4 लेके देख लेती हूँ। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और प्लस 1 25, 36, ठीक है, 37 38, ये आ रहा है 3856, ठीक है ना। अगर मैं 5 लूंगी तो बड़ा आ जाएगा, क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पर देखो 5 लिखूंगी तो 5 9 जा 45, बड़ा हो जाएगा ना। तो 4 वाला ले लेते हैं फिर हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 3856 और यहाँ पर भी मैंने 4 लिख दिया। अब जब हम इसको प्लस करेंगे
तो 968 आ गया। और यहाँ पर जब मैं इसको माइनस करूंगी तो कितना आएगा मेरे पास यहाँ पर, अब ये वाला पेयर मैंने नीचे लिख लिया। अब फिर वो यहाँ पर एक संख्या लिखनी पड़ेगी 968 से करेंगे तो एक बार 2 रख के देख लेती हूँ दोनों पे। याद रखना है संख्या बिल्कुल सेम रखनी है, यहाँ 2 रखा है तो यहाँ भी 2 रखना है, ठीक है। तो जब आप इसको करने वाले हो तो कितना आएगा आपका यहाँ पर, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और एक 13, 2 9 जा 18 और एक 19। ये तो छोटा आ रहा है अभी, तो अगला और कोई नंबर रख के देख लेते हैं एक बारी फिर हम यहाँ पर। तो अब मैंने क्या किया यहाँ पर 3 रख के देखा एक बारी, देखती हूँ 3 रख के आएगा या नहीं आएगा। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 और प्लस 2 20, 3 9 जा 27 और प्लस 2 29। ये बड़ा आ गया, ठीक है, ये सारा रफ वर्क है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 ही आने वाला है ना। तो यहाँ पर आएगा मेरा 19364। बस अब आप इसको माइनस करोगे तो आपका 8036 आएगा। अब पॉइंट के बाद आपके पास 3 नंबर आ गए हैं, तो आपका आंसर कितना आ गया 4.842। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 1.67। तो देखो एक ही पेयर बन पा रहा है, फिर बाकी के 0 मैंने लगा के 2 पेयर और बनाए क्योंकि मुझे 3 पेयर चाहिए, है ना। तो 1.670000 यहाँ पर हम अपना रफ वर्क करेंगे, ठीक है। तो देखो 1, तो 1 इंटू 1 1 होता है, तो यहाँ तो मैं 1 ही लिखूंगी, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया 2 आया, माइनस किया 0 आया, 6 7 नीचे लिखा, तो फिर यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद वाली संख्या लिखी है, ठीक है ना। अब ये तो बहुत छोटा है तो ये तो 2 पे ही जाएगा, 3 पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 3 लिखती हूँ दोनों साइड तो 3 3 जा 9 और 69 आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। तो चलिए 2 रख दिया मैंने यहाँ पर, तो कितना आएगा 44 आएगा, आएगा ना ये 44 करके, तो 44 आ गया। यहाँ पर भी 2 लिख दिया, तो ये हो गया मेरा 24, ठीक है। इसमें से इसको मैंने माइनस किया तो मेरा आया 23। अब ये वाला पेयर नीचे लिख लिया। अब फिर यहाँ पर 24 के बाद कोई नंबर देखना पड़ेगा, तो कौन सा ले, तो 2300 बड़ा नंबर है, तो चलिए एक बार हम 8 लेके देख लेते हैं। तो जब मैंने 8 लिया तो मेरा 1984 आया, छोटा। एक बार 9 लेके देखती हूँ, अगर 9 इससे बड़ा आ गया तो फिर 8 वाला ही ले लेंगे। तो जब 9 से इंटू किया तो 2241 आया, तो यही आएगा इसका मतलब 9 वाला। तो यहाँ पर 9 लिख दिया 2241 और यहाँ पर भी 9 लिख दिया, ठीक है। अब जब इन दोनों को प्लस किया तो आया 258 और 2300 में से 2241 माइनस किया तो आया मेरा 59। अब ये वाला पेयर नीचे लिख लिया, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सा ले, तो चलिए एक बार मैं यहाँ पर 258 के साथ 2 लेके देखती हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर आएगा 5164, ठीक है। तो 5164 इसके पास ही है, अगर मैं 3 लूंगी तो बड़ा आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 ही लेना है मुझको। यहाँ भी 2 लिख दिया, यहाँ भी 2 और यहाँ लिख दिया 5164, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 736। आगे करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास दशमलव के बाद 3 संख्याएं आ गई, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं अब हम अपना। तो थर्ड पार्ट है आपके पास यहाँ पर 289.7। पहले जोड़े बनाते हैं, इसका तो बन गया, 2 को अकेला छोड़ देते हैं। अब 7 यहाँ से एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा, ठीक है ना। चलिए अब करते हैं हम यहाँ पर अपना रफ वर्क कर लेंगे हम। तो 289.70 00 और 00, तो देखो 2 है, तो 2 2 जा तो 4 होगा, 2 से बड़ा हो गया तो 1 ही लेना पड़ेगा यहाँ पर तो मुझको, ठीक है ना। तो 1 + 1 2 हो गया, इसमें से इसको माइनस किया 1 और 89 नीचे लिखा। अब फिर यहाँ पर 2 के साथ कौन सी दो संख्या एक जैसी लिखे, तो मैंने डायरेक्ट ना 7 रखा, क्यों, या तो 3 3 जा 9 होता है या 7 7 जा 49 होता है, लास्ट वाला नंबर 9 चाहिए ना। तो 3 जब मैंने रखा ना तो छोटा आ रहा है, 7 रखा तो पूरा 189 ही आ गया मेरा, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास 7 आएगा, यहाँ पर भी 7 आएगा, यहाँ पर भी 7 आएगा, है ना। और यहाँ पर मेरा 189 आ जाएगा। तो 27 में 7 प्लस किया तो 34 आ गया, ठीक है ना। अब इसमें से तो माइनस किया तो 0 ही आएगा। अब मैं ये वाली संख्या उतारूंगी, पूरा जोड़ा उतारा 70, यहाँ पर दशमलव लगाऊंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद वाला जोड़ा मैंने नीचे लिखा है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर कोई सी भी संख्या लिख लो, वो हमेशा 70 से बड़ी ही आएगी,
34 अगर मैं यहाँ 2 भी रखती हूँ तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, आ रही है ना 70 से बड़ी, तो छोटी तो आ ही नहीं सकती किसी भी केस में। तो आप क्या करो, एक जीरो यहाँ लेके एक जीरो यहाँ लगा लो। एक पेयर तो आप क्योंकि उतार चुके हो ना नीचे, अभी आप दूसरा पेयर नहीं उतार सकते, तो फिर हमने एक एक जीरो लगा दी दोनों साइड पे। ठीक है, अब करते हैं 700, तो छोटा ही नंबर देखो मिल ही गया 684, तो यहाँ भी 2 लिख दिया, यहाँ भी 2 लिख दिया, 684 आ गया और यहाँ पर भी 2 लिख दिया। ठीक है, जहां जहां नंबर जैसे जैसे लिखने हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको वैसे ही लिखने हैं नंबर। अब यहाँ लिखा 16 माइनस करके और इन दोनों को हम प्लस करते हैं। ठीक है ना, तो 344 आ गया। अब एक पेयर लिख लेते हैं, यहाँ उतार लेते हैं नीचे। अब देखो आप यहाँ पर नंबर अगर 2 रखते हो, है ना, ये है ना 344, इसके साथ अगर आप 2 रखते हो तो आपका आएगा 6884। अब फिर वही सेम चीज आ गई, आप यहाँ कोई सा भी नंबर रख लो 1600 से बड़ा ही आएगा। तो फिर क्या करूं, तो जैसे भी हमने यहाँ क्या था एक जीरो लगा के यहाँ एक जीरो ले ली थी ना, तो वही चीज आप यहाँ पर भी कर सकते हो, तो एक जीरो ले लो। तो आपके तो 3 दशमलव तक चाहिए था, यहाँ पर आ गए 3 दशमलव, 020 आ गए ना। तो अगर आप इसको आगे एक्सटेंड कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम ये वाला पेयर को हटा देते हैं, इसका मतलब हमें इस पेयर की जरूरत नहीं है। नहीं है ना इस पेयर की जरूरत, पहले ही हमारे 3 आ गए हैं, दशमलव के बाद 3 संख्या आ गई है, तो अब उस पेयर की जरूरत नहीं है हमको। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको आगे यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ 4 लिया तो यहाँ भी 4, तो यहाँ पर 4 संख्याएं हो गई है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 17.0204। अगर आप यहाँ पर छोड़ोगे तो ये 4 मत लिखना। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट और देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट, फिर आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई। 456.123, तो पेयर बनाने पड़ेंगे, जोड़े बनाते हैं इन दोनों का, हमेशा पीछे से बनता है ये याद रखना, इसको अलग छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर आगे से दशमलव हिस्से में आगे से बनता है, यहाँ अब इसका एक पेयर बना दिया और एक और पेयर, क्योंकि दशमलव के बाद 3 संख्या चाहिए तो 3 पेयर तो होने ही चाहिए। यहाँ पर हम अपना रफ वर्क कर लेंगे। 456 एक पेयर ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया और एक ही। अब 4 है यहाँ, तो 1 इंटू 1 तो 1 होता है, लेकिन 2 इंटू 2 4 होता है, तो अब मैं यहाँ 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ ना, 4। ठीक है, माइनस किया, 0 आया, इस पेयर को नीचे उतारा और इन दोनों को प्लस कर दिया। अभी तो बहुत छोटा नंबर है 56, अगर मैं यहाँ 2 भी रखती हूँ तो भी बड़ा आ जाएगा, है ना, तो 1 ही रखना पड़ेगा, इसका मतलब मुझको यहाँ पर 41 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा 42, 56 में से 41 माइनस किया तो मेरे पास 15 आया। अब ये वाला पेयर नीचे लिख लो, दशमलव के बाद वाला पेयर लिखा है तो यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा, है ना। ये अभी भी छोटा ही है, अगर मैं यहाँ पर 3 रखूं तो 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 और 12 यही आएगा, क्योंकि 4 रखूंगी तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो चलिए फिर मैंने यहाँ पर 3 रख दिया, 1269। ठीक है, इनको प्लस किया तो 426 आ गया। ठीक है ना, और इसको मैंने यहाँ पर माइनस किया तो मेरा 243 आ गया। ठीक है, अब ये वाला पेयर मैंने नीचे लिख लिया, दशमलव के बाद अभी एक ही संख्या आई है 3, 2 और चाहिए। तो अब देखो यहाँ 0 है, चलो 426 खुद से रख के देखते हैं कुछ नंबर हम, तो पहले 4 रख के देख लेते हैं। तो जब मैंने दोनों बार में 4 रखा, यहाँ पर तो मेरा 17056 आया। तो एक बार 5 भी रख के देख लेती हूँ, अगर 5 से इससे बड़ा आया तो फिर 4 वाला ही ले लेंगे। जब मैंने 5 रखा तो मेरा 21325 आ रहा है, तो मतलब 5 वाला लेंगे, क्योंकि 6 वाला तो बड़ा हो जाएगा। आप रख के देखना, 6 वाला करके देखना, बड़ा होगा 6 वाला। तो मैंने यहाँ फिर 5 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 21325। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4270 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब मैं माइनस करूंगी तो 3005 आएगा। ये वाला पेयर लिख लेते हैं, बस लास्ट रह गया, क्योंकि 2 संख्या तो आ गई है, एक और चाहिए। तो अब ये चाहिए मुझे, तो कितना रखूं मैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर 4 है और 30 चाहिए ना, आगे 30 है, तो 7 रखते हैं, क्योंकि 4 7 जा 28 होता है, तो शायद उससे आ जाए। एक बार यहाँ रख के देख लेते हैं, पहले मैंने डायरेक्ट वहां पुट कर दिया है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम पहले यहाँ पर। तो मेरा यहाँ पर करेंगे तो आएगा 298949, आ रहा है ना इससे छोटा, क्योंकि 4 7 जा आप ऐसे देखा करो, 4 7 जा 28 हो रहा है, वरना अगर आप एक एक नंबर रख के देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
ठीक है, तो इन चीजों को देखा करो, जैसे 4 7 जा 28, 30 से छोटा चाहिए तो शायद ये वाला हो जाए, तो डायरेक्ट 6 7 8 यही 3 नंबर रख के देखो। ठीक है, तो यहाँ पर ले लिया मैंने 7 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 9 8 9 4 9। ठीक है, बस अब आप इसको क्या करो, माइनस कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब 0 0, ये आपका आंसर। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर, वो आ गया आपका 21.357। ये आपका आंसर आ गया। दशमलव के बाद 3 संख्या है ना। तो ये थे आपके पास 4 पार्ट, जिसमें दशमलव के बाद हर बार 3 संख्या है, बस इसमें 4 संख्या थी। आप 3 तक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये रहा इसका आंसर, मैं लिख देती हूँ, मैंने यहाँ लिखा नहीं इसका आंसर 1.2। ठीक है, इसका ही रहा। तो ये आपकी आज की वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 21 जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।